यहाँ आपका समंदर जो है तो गटर है। आप ब्लू वाटर्स कहीं दिखाएं मुझे ज़रा। उसको तो छोड़ें, केपीटी का जो मेन एरिया है वहाँ बदबू की वजह से आप खड़े नहीं हो जाएंगे। पानी नहीं है, ऑयल है। ये क्या कर लिया है आपने? अभी जो मेरी बात सुन रहा है, आप मुझे बताएं कि मछली कम हुई है या नहीं हुई है? मछली की काफ़ी अकसाम ख़त्म हुई या नहीं हुई है? सारे ड्यूल नेशनल्स बैठे हैं, उनको क्या परवाह है? सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट इंडस्ट्री से अंदर पानी में जा रहा है यार। जो भी ट्रीटमेंट प्लांट्स सरकार के हैं या प्राइवेट इदारों जैसे डीएचए के हैं, उनमें से कोई नहीं चल रहा। ये तो जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, सब पानी अनट्रीटेड जा रहा है। डिफेंस और क्लिफ्स में रहने वाले लोग जो हैं वो कभी इस बीच को एंजॉय करने नहीं आते। वो उस बीच एंजॉय करने के लिए दुबई जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं। अभी भी ये बीच जो है मालदीव्स के बीचेस की तरह बन सकता है। मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अभी भी है चांस, कर सकते हैं। देखें, जो भी ट्रीटमेंट प्लांट्स सरकार के हैं या प्राइवेट इदारों जैसे डीएचए के हैं, उनमें से कोई नहीं चल रहा। बेशक जब लीडरशिप आती होगी उनको दिखाने के लिए 1 घंटे के लिए चलाते हों, लेकिन बाद में चलता कोई नहीं है। ये तो जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, सब पानी अनट्रीटेड जा रहा है। देखिए, कराची 70 करोड़ गैलन पर डे सूरज का अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के समंदर में अलगई ब्लूमिंग की लेवल जो सतह है वो 15 फुट तक हो गई है, 15 से 18 फुट तक, जो पूरी दुनिया में 2 से 3 फुट तक होनी चाहिए, उसूलन कितना भी पोल्यूशन हो। तो उस हिसाब से तो मछली यहाँ कराची के इमीडिएट सराउंडिंग में या सिंध के वाटर्स में तो ख़त्म होने के लेवल तक आ गई। इसीलिए ये वहाँ बलूचिस्तान जा रहे हैं और बलूचिस्तान वाले उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी यहाँ पहले ही फ़िश ख़त्म है, यहाँ के लोग आके वहाँ मार रहे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो एक तो ये फ़िश ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान के पानियों से, दूसरा ये होगा कि आपके ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। एम्बार्गो का मतलब ये है कि ना आपको किसी का शिप यहाँ आएगा, ना आपका शिप वो छोड़ेंगे कहीं जाने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 की मुकम्मल वायोलेशन होगी। तो ये बहुत केयर करने की ज़रूरत है। थाईलैंड जैसे छोटे मुल्क को देखें, उन्होंने घोस्ट नेट्स बाकी चीज़ों को सबको ख़त्म करके उन्होंने देखे उनके ब्लू वाटर्स हो गए हैं। छोटे छोटे ममालिक के यहाँ आपका समंदर जो है तो गटर है। आप ब्लू वाटर्स कहीं दिखाएं मुझे ज़रा। उसको तो छोड़ें, केपीटी का जो मेन एरिया है वहाँ बदबू की वजह से आप खड़े नहीं हो जाएंगे। पानी नहीं है, ऑयल है। ये क्या कर लिया है आपने? अभी हयात के लिए नुकसान खत्म है, टोटल एनाहिलेशन। अलगई ब्लूमिंग अगर कोई समझ रहा है तो आप अंदाजा करो कि जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, 18-15 फुट की अगर लेयर हो तो सब तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ये कि मैं ये बता दूं कि ये जो बातें हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे टास्क फोर्स डेवलप हो, इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स हो जो इसको इम्प्लीमेंट करे। नहीं तो सारे ड्यूल नेशनल्स बैठे हैं, उनको क्या परवाह है? सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट इंडस्ट्री से अंदर पानी में जा रहा है यार। मतलब तबाह कर रहे हैं हम अपने आप को यार। खाएंगे कहाँ से? खाना कहाँ से खाएंगे? वी आर 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कहाँ से खाएंगे? अभी जो मेरी बात सुन रहा है, आप मुझे बताएं कि मछली कम हुई है या नहीं हुई है? मछली की काफ़ी अकसाम ख़त्म हुई या नहीं हुई है? क्या जीवनी और ग्वादर तक पोल्यूशन गई है या नहीं गई है? तो फिर आप अंदाज़ा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखें, ये जो टर्टल है ये 30 साल के बाद पैसिफिक से वापस आता है, यानी कि साउथ अमेरिका तक ये जाता है नेस्टिंग करने के लिए। यहाँ आता है सैंड स्पिट पे, और वहाँ पे हमने हट्स बनाई हुई हैं जहाँ में तमाशे हो रहे होते हैं। और सब भाई उसको वो जो टर्टल बीच कहते हैं, उसे टर्टल बीच को आप सेंचुरी कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा कनेक्शन है समंदर को जानते हैं। हमारा पैसिफिक के साथ अगर कनेक्शन है तो वो टर्टल के ज़रिए से है। हमें बिल्कुल टोटल तबाही है, टोटल मतलब ये कोई खुशाइंद कोई बात नहीं है, और लोगों को परवाह भी नहीं है। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सब ड्यूअल नेशनल्स हैं, उनको पता है हम कहीं और जाके रहेंगे, तो यहाँ ठीक क्यों कर रहे हैं? डिफेंस और क्लिफ्स में रहने वाले लोग जो हैं वो कभी इस बीच को एंजॉय करने नहीं आते। वो उस बीच एंजॉय करने के लिए दुबई जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं। यहाँ मेरे आप जैसे लोग मच्छर कॉलोनी वाले वो आते हैं एंजॉय करने के लिए। हमारे पास तो डिसीजन है नहीं, तो हम ठीक कैसे करेंगे अपने बीच को? हालांकि बहुत खूबसूरत तरीन बीच है।
अभी भी ये बीच जो है मालदीव्स के बीचेस की तरह बन सकता है, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अभी भी है चांस, कर सकते हैं।